हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के कुछ फैक्ट्स के बारे में जो आपको फेसबुक पर कोई भी पोस्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी के लिए यूज़फुल है जो फेसबुक पर रेगुलरली पोस्ट करते हैं या जो फेसबुक पर कोई अपना फेसबुक पेज चलाते हैं या कोई कम्युनिटी चलाते हैं, कोई ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, फेसबुक पर्सनल या प्रोफेशनल ब्रांडिंग के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बन चुका है और यहाँ बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं ये समझने के लिए कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस को और भी कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं इन्हीं स्टडीज़ की कुछ फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करूँगा जो हम इंडियन यूज़र्स के लिए काफ़ी रेलेवेंट हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले फैक्ट से स्टार्ट करते हैं जो है लेंथ ऑफ द पोस्ट। जब भी हम फेसबुक पर कोई पोस्ट करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारा पोस्ट लंबा होना चाहिए या छोटा। सो यहाँ पर ट्रैक सोशल नाम की एक कंपनी ने एक रिसर्च किया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, टाइनी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कैरेक्टर्स के हिसाब से। जब इस सारे डेटा को ट्रैक सोशल ने कंपाइल किया, कैप्चर किया, तो उसे यह पता चला कि इसमें जो छोटे पोस्ट होते हैं उसमें यूज़र इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। आप ये स्क्रीन पर रिजल्ट्स देख सकते हैं जहाँ पे उन्होंने यह बताया है कि छोटे पोस्ट, टाइनी एंड स्मॉल पोस्ट ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं और उनमें ऑलमोस्ट 23% का इंगेजमेंट ज़्यादा होता है बड़े पोस्ट्स की अपेक्षा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि कभी भी आप स्टेटस अपडेट बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए इन दोनों के बीच में रखें। अब हमें यह पता तो चल गया कि छोटे पोस्ट अच्छे होते हैं, लेकिन कितने छोटे होने चाहिए। इसी के साथ हम फैक्ट नंबर 2 पर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ केस स्टडी, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फेसबुक टाइटल जो होता है वो 4 से 5 वर्ड्स का होता है और जो सबसे इफेक्टिव लेंथ होता है लिंक डिस्क्रिप्शन के लिए वो 15 से 20 वर्ड्स का होता है। तो आप इन दो चीज़ों को भी ध्यान रखें। फैक्ट नंबर 3, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी पोस्ट अगर एक सवाल के रूप में ख़त्म होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका रीडर पोस्ट के साथ इंगेज करेगा। चलिए हम इसे केस लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक आइसक्रीम की फ़ोटो है जो आप पोस्ट करना चाहते हैं। आप उसे 2 तरीके से पोस्ट करते हैं। एक पर आप कैप्शन रखते हैं डिलीशियस आइसक्रीम और दूसरे पर आप ये कैप्शन रखते हैं हु लाइक्स डिलीशियस आइसक्रीम। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि सेकेंड पोस्ट पर लोग ज़्यादा कमेंट, लाइक एंड शेयर करेंगे। सो आप इस रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेक्स्ट पोस्ट्स में, जहां पर आप लोगों का इंगेजमेंट बढ़ाने या उत्सुकता बढ़ाने के लिए उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आपने अपना फेसबुक पोस्ट तैयार कर लिया है, अब बारी आती है उसे पोस्ट करने की। तो दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि पोस्ट कब करना चाहिए, क्या पोस्ट की टाइमिंग भी यूज़र इंगेजमेंट पर कोई फ़र्क डालती है। इसे जानने के लिए स्प्राउट सोशल नाम की एक कंपनी ने एक बड़ा फेसबुक ग्लोबल इंगेजमेंट सर्वे किया जिसका रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए सबसे अच्छे दिन जो हैं वो वेडनेसडे और थर्सडे हैं और जो टाइमिंग है वो 11 से 2 के बीच का है। इसी तरीके से आप इस चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दिन का बेस्ट टाइम जानने के लिए कि लोग सबसे ज़्यादा कब एक्टिव होते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसी तरीके से कई और स्टडीज़ की गई हैं और पाया गया है कि बेस्ट टाइम टू पोस्ट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट प्रमोट करना चाहते हैं और आपकी ऑडियंस कौन है। अगर आप अपना एक फेसबुक पेज चला रहे हैं तो आप फेसबुक के इनसाइट फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह जानने के लिए कि कब आपके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स ऑनलाइन रहते हैं और उसके अनुसार आप अपने पोस्ट का टाइमिंग सेट कर सकते हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप ये गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं या इससे पहले एक दी हुई स्क्रीन में गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से मैंने आपको इंस्टाग्राम का भी चार्ट बोनस के तौर पे दिया है जहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे लोग किस टाइम पे, किस दिन पे एक्टिव होते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी पोस्ट की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम फैक्ट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब आपने मुहूर्त भी निकाल लिया पोस्ट करने का। अब नेक्स्ट बात यह दिमाग में आती है कि पोस्ट में किस तरीके के एलिमेंट्स ज़्यादा इंगेजमेंट लाते हैं। तो आइए नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी फेसबुक पोस्ट के 4 एलिमेंट होते हैं, लिंक, फोटो, वीडियो एंड टेक्स्ट। यहाँ पर सोशल इनसाइडर नाम की एक कंपनी ने काफ़ी बड़ा रिसर्च किया जिससे उन्होंने ये पता किया कि जो वीडियो फॉर्मेट है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर शिफ्ट हो रहे हैं। अदर फॉर्मेट्स फॉर एग्जांपल टेक्स्ट,
फोटो या लिंक में ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। इसी रिसर्च से यह भी पता चलता है कि एक साधारण पोस्ट को अगर आप फोटोज़ के साथ पोस्ट करते हैं तो उसमें यूज़र इंगेजमेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और इसी रिसर्च से साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि जो वीडियोज़ हैं वो सबसे ज़्यादा शेयर किए जाते हैं फ़ोटो या किसी भी लिंक की तुलना में। सो इस रिसर्च का एक की टेक अवे यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आप प्लीज़ उसे वीडियो फॉर्मेट में बना सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट नंबर 6 ये है कि ऑलमोस्ट 96% ऑफ द पीपल जो लोग हैं वो फेसबुक को मोबाइल डिवाइसेस पर यूज़ करते हैं। तो आपको अपना कंटेंट मोबाइल फ्रेंडली बनाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले देखा, वीडियो फॉर्मेट सबसे पॉपुलर फॉर्मेट बन रहा है फेसबुक पर। तो अगले फैक्ट पर जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस तरीके के वीडियो फॉर्मेट्स फेसबुक पर अपलोड किए जा सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है लैंडस्केप। आप यूट्यूब पर मैक्सिमम वीडियोस इस फॉर्मेट पर देखते हैं। दूसरा है स्क्वायर और तीसरा है वर्टिकल फॉर्मेट। आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक वर्टिकल या स्क्वायर वीडियो आपके यूज़र के मोबाइल पर ज़्यादा एरिया कवर करता है, जिसकी वजह से यूज़र के डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर वीडियो ऑलमोस्ट 78% ज़्यादा स्पेस लेता है एक लैंडस्केप से, जो एक कंटेंट प्रमोटर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इसी तरीके से एक और फैक्ट हम देख लेते हैं कि जो स्क्वायर या वर्टिकल वीडियोस होते हैं ये ऑलमोस्ट 35% ज़्यादा व्यूज़ लाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी लैंडस्केप वीडियो। अब हमने सारे वीडियो फॉर्मेट समझ लिए। अब हम यहाँ एक रिसर्च देखेंगे जो सोशल इनसाइडर द्वारा कंडक्ट की गई थी। यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 90 लाख वीडियोस को रिसर्च किया और यह पाया कि फेसबुक पर स्क्वायर और वर्टिकल वीडियोस ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो अगर आप कोई कंटेंट फेसबुक के लिए बनाना चाहते हैं या कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। फैक्ट नंबर 8, ऑलमोस्ट 85% लोग वीडियोस को बिना साउंड देखना पसंद करते हैं फेसबुक पर। तो आप इस बात का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप वीडियो भी इसी तरीके से बनाएं ताकि आपका जो मैसेज है, की मैसेज है, वह बिना साउंड के भी लोगों तक पहुंच जाए। इसके लिए आप कैप्शन या सबटाइटल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि जो सबटाइटल्स का इस्तेमाल करते हैं उनके वीडियो का वॉच टाइम ऑलमोस्ट 12% से बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 9, अब ये लास्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वीडियो बनाने की तो हमने सोच ली, बट वीडियो कितनी लंबी होनी चाहिए। तो रिसर्च के अनुसार 2 से लेके 5 मिनट तक का कोई भी वीडियो एक ऑप्टिमम टाइम है फेसबुक के लिए। आप ये देख सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल समरी देखें तो हमें यह पता चलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का इस्तेमाल करना चाहिए अपने पोस्ट में। आपके वीडियोज़ स्क्वायर या वर्टिकल फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका लेंथ जो है वो 2 से 5 मिनट के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ आप उसको इस तरीके से बनाएं सो दैट साउंड के बिना भी यूज़र को मैसेज पहुंच जाए। यहाँ पे मैंने एक सोशल इनसाइडर की मार्केटिंग एक्सपर्ट का एक कमेंट लिया है जो ये बोलता है कि फेसबुक पोस्ट का मिक्स जो होना चाहिए वो 70% वीडियो पोस्ट, 20% इमेज पोस्ट, ओनली 10% लिंक पोस्ट होने चाहिए। तो आप इस तरीके के मिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट को भी प्रमोट करने के लिए या अपने रेगुलर फेसबुक अपडेट के लिए। सो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने यहाँ जो भी फैक्ट्स देखे आपको इन्हें रिलीजियसली नहीं फॉलो करना है, बट इन्हें एक गाइडलाइन जैसे यूज़ करना है और इन फैक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है और आपको ये पता करना है कि आपकी ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।